बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर घर के अंदर एक न एक पेन किलर लाजमी पड़ा होता है। सर दर्द हो, बुखार हो, बॉडी पेन हो तो लोग फ़ौरन क्या करते हैं, दवाई निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन सी पेन किलर किस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होती है और कौन सी मेडिसिन पेट को नुकसान कर सकती है और कौन सी किडनी और जिगर को अफेक्ट कर सकती है और किन लोगों को कुछ पेन किलर अवॉइड करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे। 5 ऐसी ओवर द काउंटर कौन सी दर्द की दवाइयाँ हैं जो दुनिया भर में ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताने की कोशिश करूंगा। ये काम कैसे करती हैं, किस सिचुएशन में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और किन मिस्टेक से आपने लाजमी बचना है ताकि आप दवाई को सिर्फ आदत की तरह इस्तेमाल ना करें बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop sastidawai.pk है। एजुकेशन पर्पस के लिए 5 ओवर द काउंटर पेन किलर के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है। किसी भी तरह की दवाई के लिए आप अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, किडनी का कोई मसला है, जिगर का कोई मसला है, मैदे का अल्सर है, ब्लड प्रेशर का कोई मसला है तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। ये वीडियो को एज एन इंफॉर्मेशन आपने कंसिडर करना है। एक दर्द की दवा जिसे हम पैरासीटामोल और इसका दूसरा केमिकल नेम जिसे असिटामिनोफिन कहते हैं। सोचिए, एक माँ रात के 2 बजे उठती है, बच्चे को बुखार है, वो घर में रखा सिरप निकालती है और सबसे कॉमन मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है ना इस पर्पस के लिए वो होती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल दुनिया की सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली दर्द की दवा है जो कि बुखार के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होती है। ये काम कैसे करती है? पैरासीटामोल ब्रेन के अंदर पेन और फीवर के सिग्नल को कम कर देती है, इसलिए बुखार में ज्यादातर इस्तेमाल होती है, जिस्म दर्द में ज्यादातर इस्तेमाल होती है, सर दर्द में इस्तेमाल होती है और जनरली स्टमक पर दूसरे एनसेड क्लास की तरह नुकसान नहीं पहुंचाती। इसका इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट क्या है? लोग इसमें कई मिस्टेक करते हैं। कोल्ड सिरप और एक्स्ट्रा पैरासीटामोल के साथ सब इकट्ठी ले लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि इन सब में ऑलरेडी पैरासीटामोल मौजूद है। एक्सेसिव डोज लीवर को यानी कि जिगर को सीरियस हार्म पहुंचा सकती है, इसलिए हर दवाई का लेबल चेक करना कभी ना भूलें। तो रिसर्च, लिटरेचर और इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक पैरासीटामोल बुखार और माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। जब प्रॉपर डोज इस्तेमाल की जाए तो लीवर सेफ रहता है स्पेशली। और फिर दूसरी दर्द की दवा आती है जिसका फार्मूला है इब्यूप्रोफिन। दूसरी साइड देखिए, एक ऑफिस वर्कर पूरा दिन काम करता है, शाम को सीवियर बॉडी पेन, मसल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, उसने ली इब्यूप्रोफिन। इब्यूप्रोफिन सिर्फ पेन को मास्क नहीं करती, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, इसलिए कुछ लोगों को मसल पेन, डेंटल पेन, जॉइंट पेन और पीरियड्स क्रैम्प में सबसे ज्यादा रिलीफ देती है। लेकिन रिस्क क्या है? अगर एम्प्टी स्टमक ली जाए या ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल की जाए तो कुछ लोगों में ये मैदे में इरिटेशन कर सकती है, एसिडिटी कर सकती है, अल्सर का रिस्क बढ़ा सकती है और किडनी स्ट्रेस में ले जा सकती है। स्पेशली जिन लोगों को पहले से किडनी का मसला है, डिहाइड्रेशन का मसला है या स्टमक अल्सर हिस्ट्री है, उनके लिए मेडिसिन यूज करने से पहले फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लिनिकल स्टडीज और मेडिकल रिव्यूज के मुताबिक एनसेड जैसे इब्यूप्रोफिन इन्फ्लेमेशन रिलेटेड पेन में इफेक्टिव होती है, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और किडनी रिलेटेड रिस्क को मेडिकली लिटरेचर में प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया गया है। और फिर आती है एस्पिरिन। एस्पिरिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पुराने जमाने में हर घर के फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ये दवाई ऑलमोस्ट पड़ी होती थी जिसका नाम एस्पिरिन है। आज भी दुनिया में सबसे मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाली दवा है। ये स्पेशल क्यों है? पेन और फीवर को रिड्यूस कर सकती है और लो डोज में ब्लड क्लोटिंग पर भी इसका अफेक्ट होता है। इस वजह से कुछ कार्डियक पेशेंट में डॉक्टर स्पेसिफिकली सिचुएशन में इसे प्रेस्क्राइब करते हैं और इंपॉर्टेंट वार्निंग इसमें देते हैं। लेकिन एस्पिरिन के बारे में सेल्फ मेडिकेशन स्पेशली रिस्की हो सकती है, हर इंसान के लिए सूटेबल नहीं होती। स्टमक अल्सर हिस्ट्री अगर किसी को है, किसी को ब्लीडिंग इशू है, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपने कभी भी खुद दवा का इस्तेमाल नहीं करना या सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना, ये याद रखिएगा। और फिर आती है एक ऐसी दवा, उसका नाम है नेप्रोक्सन। एक आदमी को क्रॉनिक पेन है, उसको शॉर्ट रिलीफ नहीं लॉन्गर रिलीफ चाहिए, डॉक्टर ने लिख के दी नेप्रोक्सन, आपने खुद इस्तेमाल नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ कभी नहीं जाना। आपने मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए लाजमी समझना है। ये किस लिए डिस्कस होती है? नेप्रोक्सन भी एनसेड फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसका इफेक्ट कई केसेस में लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सकता है, इसलिए आर्थराइटिस के अंदर, मसल पेन और जॉइंट इन्फ्लेमेशन में लोग इसे प्रेफर करवाते हैं डॉक्टर से। लॉन्गर इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के लिए सेफ है। इस मेडिसिन की दुनिया में स्टमक इरिटेशन, किडनी के कंसर्न और ब्लड प्रेशर कंसिडरेशन सबसे ज्यादा माने गए हैं। और लॉन्गर एक्टिंग मेडिसिन का मतलब है कि इसका इफेक्ट ज्यादा वक्त तक बॉडी में रहता है, इसलिए डोज केयरफुली फॉलो करना जरूरी है। अब आते हैं एक ऐसी मेडिसिन पर जो
पाकिस्तान और कई दूसरे कंट्रीज में कॉमनली इस्तेमाल होती है, जिसका नाम डिक्लोफेनेक सोडियम है। डिक्लोफेनेक पाकिस्तान में फार्मेसी से अवेलेबल है, कई दूसरे मुल्कों में ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। हमेशा अपने मुल्क के कवानीन और अपने डॉक्टर की गाइडलाइन से इस्तेमाल करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। डिक्लोफेनेक लोग इसे जॉइंट पेन, मसल पेन, बैक पेन में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। ये पावरफुल क्यों लगती है? डिक्लोफेनेक इन्फ्लेमेशन को इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकती है, इसी वजह से कई लोगों को स्ट्रॉन्ग रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कई लोग रोजाना यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कर देते हैं, मल्टीपल पेन किलर के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि अनसेफ हो सकता है। स्पेशली हार्ट, किडनी, स्टमक और ब्लड प्रेशर रिलेटेड कंसर्न को मेडिकल लिटरेचर इस मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में प्रोमिनेंटली डिस्कस किया गया है। अगर आप इसमें से कोई भी कंडीशन रखते हैं तो डिक्लोफेनेक यूज करने से पहले अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें। पब्लिश एविडेंस और रेगुलेटरी सेफ्टी डिस्कशन डिक्लोफेनेक को कार्डियोवास्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिस्क के तौर पर एम्फसाइज करती हैं। और अगर मैं सब ओटीसी को जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं 5 फार्मूले, इन सबको मैं कंपेयर करूं तो याद रखें ये कंपैरिजन जनरल एजुकेशन इंफॉर्मेशन के लिए है। आपके लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल है ये सिर्फ आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको बताएगा। जनरली एजुकेशन ओवरव्यू में अगर मैं आपको बताऊं तो फीवर प्लस माइल्ड पेन मेडिकल लिटरेचर में पैरासीटामोल कॉमनली रेफर्ड किया जाता है। इंडिविजुअल सिचुएशन मैटर करती है। इन्फ्लेमेशन प्लस स्वेलिंग, एनसेड फैमिली की मेडिसिन जैसे इब्यूप्रोफेन या नेप्रोक्सन कुछ इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन में डिस्कस की जाती है, लेकिन स्टमक और किडनी हिस्ट्री चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आपने दर्द के लिए कोई दवाई को कंसीडर किया है तो नेप्रोक्सन का इफेक्ट कुछ केसेस में लंबा रहता है। स्ट्रॉन्गली इन्फ्लेमेशन अगर मैं आपको बताऊं तो डिक्लोफेनेक कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग अफेक्ट करती है, लेकिन हार्ट, स्टमक या किडनी हिस्ट्री वाले लोगों के अंदर एक्स्ट्रा कॉशन जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या, स्ट्रॉन्ग या इफेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सेफ फॉर एवरीवन है। आपकी इंडिविजुअल मेडिकल हिस्ट्री इस चीज को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। और सबसे बड़े मसले जो कि लोग इसको इस्तेमाल करते हुए करते हैं, 2 तरह के फार्मूलों को इकट्ठा इस्तेमाल करना, एम्प्टी स्टमक लेना और डेली हैबिट बना लेना, लेबल चेक ना करना, डोज रिपीट करते रहना, दूसरों को मेडिसिन की कॉपी करने की तरगीब देना। और याद रखें अगर पेन बार बार आ रहा है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बॉडी की वार्निंग सिग्नल आपको याद रखनी है। इस सिग्नल को सप्रेस मत करते रहे, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें। पेन किलर बुरी मेडिसिन नहीं है, लेकिन हर मेडिसिन, हर पेन किलर हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं होती। सही दवाई का इस्तेमाल करना सीखें, सही डोज का इस्तेमाल करना सीखें, सही टाइम के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी इस रिलेटेड को लेके कि आप जब भी 5 तरह की ओटीसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करें उसके लिए ये लाजमी कंसर्न रखें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।